भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में सतम स्कंद में छठा अध्याय, असुरों को प्रहलाद का उपदेश। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है, परंतु ये शरीर भी नाशवान है और जीवन अस्थिर है। पता नहीं इसका कब अवसान हो जाए। इसीलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते। वे बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं। इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। इसी से जीवन सफल हो पाता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्म सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसीलिए ये शरीर जब तक निरोगी है, जब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती, तब तक ये अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की निश्चित की है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते, उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है, क्योंकि वे तमो गुणों में फंसकर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता। बचपन और जवानी इंद्रियों के भोग और अज्ञान के अंधकार में गिरकर ही समाप्त हो जाते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की समर्थी ही नहीं रहती। इस बीच में भी जीवन की नेकानेक अभिलाषाएं और कामनाएं सारा समय नष्ट कर डालती हैं। घर बार का मोह, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति, काम का बोझ मनुष्य को इतना अधिक उलझा कर रख देता है कि उसे परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिल पाता। सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। हे दैत्य पुत्रों, इंद्रियों को वश में ना करने वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो घर गृहस्थी, कर्म अकर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य के मोह में ना फंसा रहता हो। वह उनसे छूटने का साहस भी नहीं करता। मुफ्त में पाए जाने वाले धन को भला कौन छोड़ना चाहेगा? परिवार का मोह आसानी से नहीं छूट पाता। इस मोह की कोई सीमा नहीं है। ये विविध रूपों में मनुष्य के मन को भरमाता रहता है। कभी पत्नी के, कभी बाल बच्चों के, कभी माता पिता के, कभी संग्रह धन के मोह में ये मनुष्य अपना जीवन नष्ट करता रहता है। भोग वासनाओं की कोई सीमा नहीं है। इसे जितना तृप्त किया जाता है, ये उतनी ही बढ़ती जाती है। इस ममता मोह में पड़कर वह असावधान हो जाता है। वह सदैव दूसरे के धन और जीवन की चमक दमक पर दृष्टि गड़ाए रखता है। इससे लौकिक और परलौकिक दोषों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वे उसे चुपचाप घेरते चले जाते हैं। भाइयों, जो केवल अपने परिवार में ही फंसा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान होते हुए भी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। उसे अपने पराई का भेद बने रहने के कारण अज्ञानियों के समान अंधकार में ही भटकना पड़ता है। जिसकी शक्ति अपनी पत्नी के शरीर में है, अपने पुत्र पुत्री के मोह बंधन में जो फंसा है, उसका बिना प्रभु की कृपा के कभी दान नहीं हो सकता। इसीलिए मित्रों, तुम लोग विषय वासनाओं में लिप्त इन दानवों का साथ छोड़ दो और भगवान नारायण की शरण में जाओ। संसार की शक्ति छोड़ने वाले को ही परम गति प्राप्त होती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे सभी प्राणियों में आत्मा अथवा प्राण रूप में विराजमान है। विश्व की समस्त सत्ता में वे विद्यमान हैं।
सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर समस्त जड़ चेतन जीवों में वे रहते हैं। ये प्रकृति और ये दृश्य जगत उन्हीं की माया से आवृत है। वे समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान हैं। वे ही दृष्टा हैं और वे ही दृश्य हैं। वे सर्वथा अनिवर्चनीय, विकल्प रहित, सर्वव्यापक रूप में सभी जगह स्थित है। वे केवल अनुभव गम्य है, अनंत स्वरूप है। वे ही एकमात्र परमात्मा है। माया का आवरण हटते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। अंत मित्रों, असुरी वृत्ति का त्याग करके तुम लोग प्राणियों पर दया करना सीखो। प्रेम से परोपकार करो, सभी जीवों से प्यार करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती। वे तो सदैव भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के उपरांत संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। लोक परलोक की संपदा सबद ही प्राप्त हो जाती है। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उसके नाम और लीलाओं का श्रवण करता है, उसके सारे पाप और संकट समाप्त हो जाते हैं। उसे फिर किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद तुम तो अभी बहुत छोटे हो, फिर तुमने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? गुरुपुत्रों ने तो कभी हमें ये ज्ञान नहीं कराया। कृपया हमारी शंका का समाधान करो। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।